गुड इवनिंग सर। ओके, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट किया मैंने। ओके सर। और क्या था हमारा ब्लड रिलेशन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना। सर मैं आपको कुछ तो पूछ रही थी। आप पूछो। सर मैंने हाँ ओ एसबीआई एग्जाम है ना अभी, तो क्या क्या लेके जाने का? एसबीआई में देखो, आप सिर्फ पेन लेके जाओ, एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ, बस इतना ही। पेन, फोटो सर? फोटो को एडमिट कार्ड पे पेस्ट करोगे ना, वहाँ पे फोटो पेस्ट कर देना। वहाँ पे फोटो रहेगा ना, देखो एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो रहेगा, उससे पेस्ट कर दो। और साइन वगैरह कुछ मत करना, उन लोग बताएंगे वहाँ पे। और आई कार्ड लेके जाना और पेन लेके जाना। सर मतलब सैनिटाइजर। 2 फोटोकॉपी लेके जाने का क्या? क्या 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 बोल रहे हो? मतलब सर 2 फोटोकॉपी रहता है ना अपना, वो लेके जाने का क्या? एक ही इनफ है, एक इनफ है आपका। एक फोटोकॉपी लेके जाओ, एक फोटो लेके जाओ, ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों ले कैरी कर लो, और पेन लेके जाओ, और मास्क लगा के जाना, सर और सैनिटाइजर लेके सर जाना। सुनो ना, अगर जो हम फॉर्म पे फोटो लगाया है हम लोग ने, वही चाहिए रहता है क्या? वो अगर वो लेके जाओगे तो बेटर है, वो लेके चले जाओ। दूसरा नहीं चलेगा क्या सर? दूसरा भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो रहेगा तो ज्यादा बेटर है। सर बट ऐसा है ना, वो फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि वो सेम फोटो होना चाहिए, और उसमें ये भी मेंशन किया है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लगेंगे तो ही एंट्री मिलेगा एग्जाम हॉल में, ऐसा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एडमिट क्या? कार्ड। तो फिर लेके हाँ जाओ हाँ। फिर। मेरे टाइम पे एक फोटो, मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी कोरोना की वजह से चेंजेस वगैरह का पता नहीं। एक फोटो लगता था, आई कार्ड ओरिजिनल, और एडमिट कार्ड उसका जेरोक्स कॉपी, पेन लेके जाता था, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी आप क्या करो, दो ले लो, 2 फोटोज और 2 एडमिट कार्ड का जेरोक्स भी ले लो आप। आई कार्ड दोनों ले लेना, पैन कार्ड आधार कार्ड से पर साइड, 3 पेन ले लो आप, बस दैट्स इट। चलो स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स बताओ, हाँ स्टार्ट सर। करें। सर हाँ बोलिए, सर बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, एक्चुअली मैंने कल का जो फर्स्ट पार्ट था ना ब्लड रिलेशन का अटेंड नहीं किया था, तो मैंने यूट्यूब पे जो आपने पोस्ट किया है ना फर्स्ट पार्ट, हाँ हाँ, वो मैंने आज देख लिया था एंड आई अंडरस्टैंड दैट, तो मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ ना ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई ओके सर, दिक्कत नहीं। थैंक यू। चलिए सॉल्व करिए। हो गया। Yeah. डन सर। डन बाकी लोग सर। को हो जाने, हाँ बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। डन सर। चलो सॉल्व करते हैं, जस्ट एक
चलिए, P इज द ब्रदर ऑफ G। P क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? G का ब्रदर है। बट G का जेंडर पता चल रहा है क्या? No. नो। ठीक है। G इज द मदर ऑफ T। G मॉम है। किसका मॉम है? T का मॉम है। देन T का जेंडर पता चल रहा है क्या? हाँ हाँ, पता चल रहा है। नो। हाँ, पता चल रहा है। नहीं सॉरी T इज मैरिड टू K। T ने शादी किया K से। क्या K का जेंडर पता चल रहा है क्या? नो। नहीं। एक मिनट होल्ड करो आप। D इज द सन ऑफ K। D सन है। किसका सन है? K का। बट अगेन T और K का जेंडर पता चला क्या? नहीं। B इज द वाइफ ऑफ D। B है वाइफ। अगेन K का T का जेंडर पता चला क्या? नहीं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बादल, आप हो क्या लेक्चर में? इफ B इज, मैम बादल है क्या? मैम देखो ना, सिस्टर ऑफ D, then how is B related to B? क्या आंसर आएगा? सिस्टर। देखते हैं। बाकी लोग बताओ। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है। चेक करेंगे। सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। इन लॉ। चलो, इफ वी, चलो देखते हैं। हाँ सर। V इज द सिस्टर ऑफ D। अगर V जो है D की सिस्टर है, देन हाउ इज B रिलेटेड टू B? दोनों एक दूसरे के सिस्टर इन लॉ लगेंगे। हाँ सर। आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज T रिलेटेड टू P? हाउ इज T रिलेटेड टू P? सी एंड ए। वेरी गुड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख देता हूँ फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इज T related to D? क्या आएगा आंसर? सी एंड डी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि टी का जेंडर पता चल रहा है कि हमें कि मेल है फीमेल है? नहीं, इसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए, ये तो हो गई कल वाली प्रैक्टिस। अब मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। एक मिनट सर, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण ये हो गया था। स्क्रीनशॉट मार लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, मार लो, मार लो। हो गया सर। हो गया? एक मिनट होल्ड करना, रफ कर दूं? हाँ सर, कर दो। सर हाँ जी मैम, बोलो सर बोलो बोलो। सर अरे बोलो। सर ब्लड रिलेशन का जो कल वाला लेक्चर है वो अपलोड नहीं हुआ है क्या यूट्यूब पे?
नहीं हुआ है, किसी ने तो बोला था ना कि मैंने कल का लेक्चर अटेंड किया। मैम यूट्यूब पे कल वाला लेक्चर सर अपलोड हुआ 5 है? मंथ्स एगो का या फिर बहुत पुराना वाला है जो कल वाला सर वो नहीं सुनो ना, हाँ हाँ बोलो। नहीं हुआ है बट उसमें ना ब्लड रिलेशन पार्ट 2 डाला हुआ है। नहीं, पार्ट 1 भी है, मैंने अटेंड किया हुआ है। पार्ट नाम 1 भी पार्ट है? 2 डाला है बोल रही हूँ। अच्छा अभी ये कितना पार्ट है हमारा? अभी part 2 आज है। पार्ट 2 है अच्छा आज पार्ट 2 है, ओके एक मिनट होल्ड करो होल्ड और करो। गलती से पार्ट 1 डाला है। ओके 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 रुक सर जाओ एक्चुअली मैं ढूंढ रही हूँ तो मतलब पुराना वाला ना पार्ट 1 ब्लड ओके रिलेशन ओके का वो मिल रहा है, कल वाला ठीक नहीं है मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। मैम हाँ यूट्यूब पे देखो ना, ये कल पार्ट 1 था, गलती से पार्ट 2 डाला हुआ है। ब्लड रिलेशन इवनिंग का लेक्चर। हाँ एडिट कर दो आप। हो जाएगा आपका, हो जाएगा, एक बार देख लो हुआ है कि नहीं। हाँ और जिसे नहीं मिल रहा है ना, वो यूट्यूब में जाके वीडियो सेक्शन प्लेलिस्ट में जाके वहां पे दिखेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाओगे ना आपको दिखेगा। सर बट पुराना वाला दिख रहा है, नया वाला नहीं, कल अरे वाला नहीं दिख रहा नहीं मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुको मैं भी दिखाता हूँ। है। ओके देखो आप फोकस ऐसे जाओगे क्लासेस। फोकस क्लासेस का, इसमें दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो वीडियोस में जाओ, ऐसा स्लाइड करो आप, वीडियो सेक्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो ओके रीजनिंग डायरेक्शन पार्ट 2, रीजनिंग हाँ सीरीज पार्ट 4, ब्लड रिलेशन पार्ट 1 ही है। 2 किधर है? ब्लड रिलेशन पार्ट 1 ही लिखा हुआ है, 2 तो नहीं लिखा हुआ है। 1 ही है। ओके सर मैं देखती हूँ एक बार, मुझे मिल ही नहीं रहा था, पहले का मिल रहा है इसलिए। आपका हुआ था क्या? पार्ट 2 किया था क्या आपने मैम? हाँ पहले पार्ट 2 था फिर पार्ट 1 किया। ओके बाद में चेक कर, ठीक है चलेगा। सर क्योंकि मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि पार्ट 2 अपलोड हुआ है करके। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे गलती से हो गया था, बाद में मैम ने रेक्टिफाई कर दिया था। ओके चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन गायब हो जाता है मेरा। मिस्टर इंडिया मेरा क्वेश्चन धैर्य के गायब हो जाता है। चलो 8 मेंबर्स। पानी में डाल दो फोन सर। फोन पानी में डाल दूंगा, ठीक है तो फिर तो मजा है, फिर तो मेरा डायलॉग मेरे पे ही है। living with the 3 generation। लेकिन मैं पानी में डाल सकता हूँ, आप डाल पाओगे क्या? हाँ सर आई। सर नकली वाला मिलता है ना 5 रुपए का फोन, वो वाला। 5 वाला फोन का के लिए मैं पानी ऐसा लिखूंगा, मैं पानी ऐसा लिखूंगा और ऐसा फोन रख दिया, देखो मैंने पानी में डाल दिया। FAC मदर हाय ऑफ सर हाय। हु इज मैरिड। पानी का फोटो बना के उसमें डाल सकते हैं। एग्जैक्टली he is the brother in law। एक तो मेरे पास फोन ही खराब वाला है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि डाल दो फोन, ऐसे सर क्या? नया ले लो। फोन है आपका। हाँ क्या बोल रहे हो? इतना अच्छा तो फोन है आपका। अरे क्या अच्छा फोन है मेरा, 5000 का फोन है मेरा। आप लोगों के पास तो 10-10, 20-20, 15-15 हजार का सर फोन है। बेचारे उनसे फोन सर के सफेद झूठ। सबको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है तो फिर अरे तारीफ। मेरे पास सच्ची 5000 वाला फोन है। इतना सफेद झूठ, बाप रे। इधर कुछ अरे अलग फोन यूज करते रहोगे। अरे सच्ची मेरे पास 5000 का फोन है। सच्ची विश्वास नहीं होता, नो सच्ची सर 5000। नहीं आता है। सर मॉडल नंबर सेंड कर दो, हम गूगल कर लेते हैं। सर आपका दे दीजिए हमें, हमारा ले लीजिए आप। अरे नहीं नहीं, अपने पास बहुत है, दौलत शोहरत ऐश्वर्य सब है, टेंशन नहीं है, ले सकता हूँ फोन। सर देखने मिलेगा ना 5000 का फोन। आपको तो ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा, Realme C2 डाल दो ऑनलाइन में मिल नहीं जाएगा। है, आपका फोन देखना है। अच्छा अच्छा मेरा फोन नोटी सर है, कॉल करो। सर हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो लिखने नहीं ओके दे। 8 मेंबर्स हाँ A B C D E F G and H are living in the 3 generation family। ओके। F is mother of H who is married। F is mother of H। H yes, who is married
H married है. D is the brother-in-law of A. D is D is the brother-in-law of A. okay. G is paternal grandmother of H. Of H. D has only 2 sons. Okay. E is the son-in-law of B. E na sir. E Okay, for E. elephant. Okay sir. E Son-in-law is of B. B. Yes, correct. B. Okay. Number of male is equal to the Male is equal equal to the to the female in the family. okay. Female in the family. D is not the husband of F. Of F. Okay sir. F. Yes. Thank you sir. हेलो सर. हेलो सर. हाँ जी, बोलिए बोलिए. नंबर से वापस रिपीट कीजिए ना सर. नंबर ऑफ सेकेंड लाइन लास्ट का. Second, number of male is equal to the female in the family. जितने मेल हैं उतने ही इक्वली नंबर ऑफ फीमेल हैं. क्या हुआ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, वेट कीजिए ना 2 मिनट से. ठीक है, मैं वेट करता हूँ. बाकी लोग का बन रहा है? हाँ सर. ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे आएंगे क्वेश्चंस. पहला वाला जो था वो हमने प्रैक्टिस किया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सके. हाँ बोलिए. सर मैंने आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भेजे आज. सपना मैम को भेजे थे. आए ना आज आपके भेजा पास? आपने? आज हाँ भेजा सर, है क्या? आज ही. हाँ एक सर. मिनट देख लेता हूँ. ओके सर. मेरा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया. नहीं आ रहा है. आप लगाओ हाँ सर. कोई कोई बात नहीं. 2 मिनट रुको जरा, मैं स्टोरेज खाली कर रहा हूँ. क्वेश्चन आया है. मैम मेरा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है. मैं आपका नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा. देखो 1 मिनट, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ ओके सर. क्या है क्वेश्चन? मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे ना, और कैसे नहीं क्वेश्चन सर, है? थोड़ा डिफरेंट है. समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना. वो पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाला है क्या? तो चेक कर. हाँ चेक कर लो. चलो मैं रफ कर दूं, सॉल्व करें. 1 मिनट. यस सर, कुछ समझा नहीं. ओके लिख लो. हो गया सर. ओके. पॉइंटिंग वाला नहीं है. पढ़ो क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन पढ़ो ब्लड रिलेशन के कैसा है.
So which of पढ़ो। the following means R is the paternal uncle of B? यही भेजा था आपने? हाँ सर, ऐसे 2 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन भेजे सर टोटल मैंने। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं करवा दूंगा। चलो कोई बात नहीं कुछ समझ नहीं रहा है वो। ओके ओके, अभी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रुक जाओ, मैं मंगा लेता हूँ मैं दूसरे फोन में। चलो यहाँ पे देखो 8 मेंबर्स हैं, A B C D E F G एंड H। 3 जनरेशन है, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? F इज द मदर ऑफ H हु इज मैरिड। देखो F क्या है? मदर है। किसका मदर है? H का मदर है, राइट? यस बट हमें H का जेंडर पता चला क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हु लिखा हुआ है, हु। तो याद रखना कभी भी हु, होम और विच, ये जितने भी WH वाले हैं, WH वाले, ये ऑलवेज सेकंड पर्सन या इमीडिएट नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ऑलवेज याद रखना। तो इसके पहले वाला पर्सन कौन से? हु के पहले वाला पर्सन कौन है? H है। तो ये जो WH वाले क्वेश्चन होंगे ना, जस्ट पहले वाले पर्सन की बात करते हैं। तो H की बात चल रही है, आगे पढ़ो। H हु इज मैरिड मतलब H शादीशुदा है। तो हम क्या करेंगे? एक शादीशुदा का ये बना देंगे। अभी H का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? मुझे बताओ इधर से। नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? नो ठीक है। D इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A। देखो D क्या है? ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ किसका ब्रदर इन लॉ है? A का ब्रदर इन लॉ है। तो एक बात बताओ, D का बहन होगा या भाई होगा? कोई तो होगा जिससे शादी किया A ने शादी किया। तो बहन के भाई को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, भाई के भाई को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मुझे बताओ। यस सर ये कंडीशन बैठ रहा है? सबको समझ में आया? नहीं सर। नहीं सर। नहीं समझ। हाँ सर, समझ में देखो देखो क्या बोल रहा है। D इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A। तो देखो D क्या है? ब्रदर इन लॉ है, मतलब मेल हो गया। ब्रदर इन लॉ कभी बनता है किसी पर्सन का? जब भी वो शादी किसी का, उसका भाई या बहन किसी से शादी करता है। तो D का बहन हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, या भाई होगा, कोई तो होगा जिसने शादी किया किसी A नाम के बंदे से। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो A के अकॉर्डिंग D क्या ब्रदर इन लॉ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, बन रहा। बन रहा है। तो क्या हमें ये बताया है क्या कि D का भाई है या बहन है? नहीं नहीं। तो हमें ये बता सकता हूँ कि हमें A मेल होगा या फीमेल होगा? फिर दोनों में से कोई एक हमें चाहिए ना कि मेल फीमेल। इसके लिए मैंने दोनों प्लेस का जेंडर जो है डिफाइन नहीं किया, बट मैंने ये ऐसा क्लू लिखा है जिससे ये समझ में आएगा कि D जो है ब्रदर इन लॉ है A का। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे? हाँ सर यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या D और A मेन डायग्राम में है क्या, जिससे हम इंटरलिंक कर नो सकें? सर। नो नहीं है। एज अ क्लू इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। G इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ H। देखो पैटर्नल ग्रैंड मदर होता है पप्पा के साइड। G क्या है? पैटर्नल ग्रैंड मदर है किसका? H का। तो पैटर्नल मतलब होता है पप्पा के साइड, मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड। तो देखो क्या बोला है, G जो है, कहाँ गया? G इज पैटर्नल ग्रैंड मदर है। G पैटर्नल ग्रैंड मदर है। किसका ग्रैंड मदर है? A का ग्रैंड, किसका? H का ग्रैंड मदर। ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर उसका डैडी आएगा, पैटर्नल मतलब डैडी है ना, और नीचे H आएगा, तभी तो H के अकॉर्डिंग पैटर्नल ग्रैंड मदर G बनेगा कि नहीं? बताओ सर एक बार स्टूडेंट्स, बताइए। देखो क्या बोला है, G इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ H। G क्या है? पैटर्नल ग्रैंड मदर है H का। स्पीकर को पैटर्नल का मतलब होता है पप्पा के साइड। तो पप्पा से क्या देखो, ठीक है, प्लीज म्यूट करो। G पैटर्नल ग्रैंड मदर है H का। तो यहाँ पे देखो
ग्रैंड मदर कितने जनरेशन ऊपर आएगा? एक जनरेशन छोड़ के ऊपर जनरेशन आएगा ना? बताओ स्टूडेंट। तो एक जनरेशन छोड़ के ऊपर जनरेशन में यहाँ पे आएगा। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब होता है एक जनरेशन छोड़ के ऊपर, और पैटर्नल का मतलब होता है पप्पा के मम्मी। पप्पा के मम्मी मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर, और मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है मम्मी के मम्मी मतलब नानी। क्लियर? सर तो ये देखो, अब ये क्लू में दोनों मैच हो रहा है कि नहीं? कौन सा मैच हो रहा है देखो जरा। एच मैच हो रहा है ना? तो देखो एच मैच हो रहा है, बट बोला क्या है कि जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो मतलब एफ ने किसी से शादी किया होगा ना? पैटर्नल मतलब ये तो आएगा क्या, मुझे बताओ? ये नहीं आएगा ना। पैटर्नल मतलब पप्पा के मम्मी यहाँ पे जी आएगा कि नहीं? एच मैच हुआ कि नहीं? देखो जरा, मैच हुआ। ठीक है, अब ये 3 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन, बट अभी भी हमें डी और ए का यहाँ पे कहीं से भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है मुझे No, बताओ। sir. ओके, डी हैज ओनली 2 sons। डी को 2 बेटे हैं। डी को 2 बेटे हैं। देखो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 2 बेटे, हम डी को ले लेंगे, जिससे समझ में आएगा 2 बेटे हैं। तो सीधी सी बात है, डी तो इस जनरेशन में नहीं आएगा। अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूं तो 4 जनरेशन बन जाएगा ना नीचे अगर लूंगा तो? बताओ, हमें चाहिए कितना जनरेशन? 3 जनरेशन। या तो डी इधर आ सकता है, या तो डी इधर आ सकता है। आगे देखते हैं, चलो। E इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ई क्या है? सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ है? बी का। तो ई मेल है, तो जिससे वो शादी करेगा वो फीमेल होगा ना? यस सर। बताओ। और उसका ऊपर मॉम या डैड जो भी है, बी नाम का मॉम है या डैड है पता नहीं, बट ई अकॉर्डिंगली इसका सन इन लॉ बन रहा है कि नहीं? यस बताओ स्टूडेंट। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ई और बी कहीं पे भी है जिससे मैं क्लू मैच कर सकूं? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू द फीमेल इन द फैमिली। मतलब जितने मेल बंदे होंगे, मतलब 4 टोटल मेंबर कितना है? 8 है। 8 मेंबर है ना? हाँ। तो 8 मतलब जितने इक्वल नंबर ऑफ मेल होंगे फीमेल के। तो देखो अगर 4 मेल होंगे तो 4 फीमेल बनेंगे ना? सिंपल। ठीक है, आगे बोला है डी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एफ। तो डी क्या एफ का हस्बैंड नहीं होगा? तो एफ का हस्बैंड यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देखो, तो देखो क्या डी यहाँ पर आ पाएगा क्या? मुझे बताओ। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, बरोबर। अब देखो, अभी पुट करना है, अब इसको पुट करते हैं। देखो डी नीचे नहीं आएगा, डी इधर नहीं आएगा, तो डी कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा ना? हाँ सर, जी के ऊपर बाद आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ देखो डी हैज 2 सन। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये सन है क्या? नो सर, नहीं। नो। तो ये सन है, तो डी इसका फादर नहीं बन सकता, क्योंकि डी हैज 2 सन बोला है। ओनली 2 सन बोला है ना? देखो जरा। हाँ हाँ सर, सर, ठीक है, only 2 तो देखो, तो डी यहाँ पर डी हैज ओनली 2 सन, तो कितना मैरिड कपल बोला नहीं है। तो डी अगर इधर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डी यहाँ पे लिया मैंने, तो 1 सन एक दूसरा सन आएगा, बट ये दोनों मैरिड नहीं है। तो ये एक यहाँ पे बोला है डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए बोला है। एच के बाजू में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, एच के बाजू में नहीं आएगा। बी के नीचे एक सन और एक डॉटर आएंगे, तो बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। अब बी के नीचे देखो एक डॉटर आ गया, मैरिड करेगा ई से। ये दिख रहा है? क्लियर? हाँ सर। मुझे बताओ। ठीक है, अभी यहां पर अगर मैं बी को यहाँ पे पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर मैं बी को यहाँ पर पुट कर दिया, ए के साथ मैरिड किया अगर यहाँ पर, तो बी का ब्रदर इन लॉ डी नहीं बन सकता।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी को अगर यहाँ पे पुट कर दिया ए के साथ, बी हैज टू सन ई और एफ, एक दो तीन चार पाँच छः, सर ई को तो सन इन लॉ होता है ना एक सर। मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक सर जाओ, डी के दो एक मिनट सर रुक जाओ बोले रुक तो जाओ। बी और सी Eight आएगा ना। members A, B, C, D are living the 3 generation family. F is the mother of H, who is married to D, who is married to, अच्छा ये line missing, H is the mother of H, who is married, okay married है, okay married है, D is the brother-in-law of A, D is the brother-in-law of A, G is paternal grandmother of H, G is the paternal grandmother of H, ठीक है, D has only 2 sons, E is the son-in-law of B, E is the son-in-law of B, तो E is the son-in-law of B, यहाँ पे आ गया E son-in-law B का, number of male is equal to the female, 4 आएगा, ठीक है, D is not the husband of F, but D इधर नहीं आएगा, और D has only 2 sons, तो एक D अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो और एक बेटा इधर आ जाएगा 2 sons, और D इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A, तो इसका भाई बनेगा A, तो कितना मेंबर्स हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, तो D यहाँ पर नहीं आएगा, सन यहाँ पर नहीं आएगा, अगर D इज नॉट मैरिड टू F, ये किधर गया, D इज नॉट मैरिड टू F, D इज नॉट द हस्बैंड ऑफ F, F अगर इधर नहीं आएगा, D ऊपर, D H किधर नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, वो एच फीमेल है तो फीमेल का मतलब भाई रहेगा डी, कोई वो सर ये बनेगा ना ब्रदर इन लॉ, एक मिनट रुको, ए फिर ब्रदर इन लॉ बनेगा। फिर से देखता हूँ। हाँ सर, वो डी में ही शायद मिस्टेक, वो आपने वो ए का ब्रदर इन लॉ बनाया। एक मिनट रुको, क्या बोला क्वेश्चन में, D is the brother of F is the mother of H, F is the mother of H, F is the mother of H, ठीक है, F is the mother of H, who is married, ये married है, ठीक है, D is the brother-in-law, D is the brother-in-law of A, D is the brother-in-law of A, D is the brother-in-law of A, G is paternal grandmother, G is the paternal grandmother, G जो paternal grandmother है, ठीक है, D has only 2 sons, D has only 2 sons, E is the son-in-law of B, E is the son-in-law of B, ठीक है, तो एक ये अगर मैं B को यहाँ पे पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो E यहाँ पे सन-इन-लॉ बन सकता है और H फीमेल यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, बताइए, हो सकता है कि नहीं? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे D को लेता हूँ फॉर एग्जांपल, D हैज 2 सन, तो D हैज 2 सन, अगर मैं D का शादी इससे कराता हूँ, D का शादी अगर इससे करा दिया, D हैज 2 सन, तो और एक बेटा यहाँ पर आएगा, तो टोटल काउंट करते हैं, अगर इसका ब्रदर हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं D, यहाँ पे D हैज, नहीं एक मिनट, D हैज 2 सन, 1 2 3 4 5 6, 2 मेंबर चाहिए, अगर D यहाँ पे लूंगा, सभी 2 बार रिपीट हुआ है, काउंटिंग में आपने 2 बार रिपीट किया बी को, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अगर D हैज 2 सन, D हैज 2 सन, चलो आगे देखते हैं, D इज नॉट द हस्बैंड ऑफ, D इज नॉट द हस्बैंड ऑफ F, ठीक है, अगर मैं D का शादी यहाँ से कराता हूँ, तो एक बेटा तो D का ये है और एक बेटा हो सकता है, और A जो है वहां पर आ जाएगा इसका
भाई बहन जो भी है, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब समझाता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एफ इज द मदर ऑफ एच। देखो एफ यहाँ पर मदर है, किसका मदर है? हाँ एच का। एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ यहाँ पे मदर है एच का, बट एच का जेंडर डिफाइन है क्या, मुझे बताओ? नहीं ना। बट यहाँ पे बोला है हु इज मैरिड, मतलब ये शादीशुदा है, मतलब ये शादीशुदा है यहाँ पे, बट दोनों में से जेंडर किसी का पता है क्या? नो सर। बताओ स्टूडेंट। ठीक है, डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। डी क्या है? ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसका भाई या बहन जो भी होगा वो मैरिड करेगा ए से, तो डी अकॉर्डिंगली ए का ब्रदर इन लॉ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो, जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब देखो जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच, एच का मॉम कौन है? हाँ एफ है ना। एफ ने किसी से शादी किया हाँ होगा, तभी ये पैटर्नल बनेगा पप्पा के साइड का, और पप्पा के साइड की ग्रैंड मदर जी। कौन है? जी है। बरोबर, यहाँ तक क्लियर है? No, किसी को sir. डाउट? नो सर। ठीक है, D has only 2 sons. G is the paternal grandmother of H. D has 2 sons. D को 2 बेटे हैं। D has only 2 sons. मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको 2 बेटे हैं D को, बाकी कोई बेटियां वगैरह नहीं है। ठीक है, E is the son in law of B. E क्या है? सन इन लॉ है। देखो E क्या है? सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ है? B का सन इन लॉ है। ठीक है, और बोला है नंबर ऑफ मेल इक्वल टू द 4 मेल होगा तो 4 फीमेल होगा, और डी क्या बोला है? डी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एफ। अच्छा एक बात बताओ, रुको, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डी को 2 बेटे हैं, राइट, और ये इसका सन इन लॉ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डी को यहाँ पे पुट करता हूँ तो नीचे और 4 जनरेशन होगा कि हाँ नहीं? सर। स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, ठीक है, अगर मैं डी को यहाँ पे पुट कर पाऊंगा क्या? No, मुझे sir. बताओ, क्योंकि डी नहीं कर पाऊंगा। अब डी को पुट करने के लिए मेरे पास ये जगह बचा है, एक बार पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं डी का शादी इससे कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी का शादी इससे कराया, एक बेटा यहाँ पर है और एक बेटा बनाता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 2 बेटे हैं ना, मुझे नाम नहीं पता, 2 बेटे आ गए कि नहीं आ गए, बताओ मुझे। ठीक है, डी क्या है? ब्रदर इन लॉ है ए का, मतलब ए का ब्रदर इन लॉ है, बट ये जी का कोई भाई या बहन होगा ए, तभी डी ब्रदर इन लॉ बनेगा ना ए के अकॉर्डिंग। Right. बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये तो पुट हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि बी को, बी इज द सन इन लॉ ऑफ बी। अब देखो बी को पुट करना है मुझे, तो अगर देखा जाए तो अगर बी को मैं यहाँ पे पुट करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी को यहाँ पे पुट करूं, बी का बेटा या बेटी जो भी है यहाँ पर आइडेंटिफाई है क्या? एच बेटा है या बेटी है? No, sir. नहीं है। तो अगर मैं ई को यहाँ पे लिया बेटा, अगर मैंने इसको बनाया, तो ये बेटी ऑटोमेटिकली बन सकता है कि नहीं बन सकता है? Yes, sir. बन सकता है। अब बोला है नंबर ऑफ मेल इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ मेल काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, तो 4 मेल हो गए, तो 1 2 3 और ये 4 फीमेल बनेगा कि नहीं? ऑटोमेटिकली ये फीमेल बनेगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और लास्ट मेंबर जो है इसको पुट कर दो यहाँ पे, कौन है? सी। क्लियर? हाँ। अगर देखो और एक चीज बताता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ, रुको, मेन चीज हटा देता हूँ, अब इसको समझ के लो, एक बार रुक जाओ, इसको समझ के लो। अब यहाँ पे समझ के लो, ठीक है? ऐसी था हमारा डायग्राम जो फिक्स बना था पहले। बताइए स्टूडेंट, ऐसे था ना डायग्राम? हाँ सर। अरे बताओ। ठीक है, डी यहाँ पर शादी नहीं करेगा, डी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल डी ने ऊपर शादी किया, तो क्या डी हैज ओनली 2 सन है, तो डी यहाँ पर बन सकता है क्या? तो डॉटर है ना, तो यहाँ पे डी ऊपर जाएगा क्या? मुझे बताओ, क्योंकि बोला है ना क्लियर, डी हैज ओनली 2 सन, तो डी का शादी अगर हम यहाँ पे करा देते हैं, डी हैज 2 सन, तो और एक सन लेने की जरूरत है, बस यही करना पड़ेगा, बस यही है ना।
और 2 सन, और जिससे मैरिड किया डी का कोई बहन होगा, उसका हस्बैंड ए होगा, मतलब ये जी, 1 मिनट फिर गड़बड़ हुआ है, डी का सिस्टर, पहला वाला लाइन पढ़ो, पहला लाइन क्या है, पहला वाला लाइन पढ़ो। F is the mother of H, हाँ who is married. Then D is the brother-in-law of A. ए, ओके ओके हो गया, चलो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आएगा, तो डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे 2 सन है, और बी यहाँ पर हाँ। आएगा, ई यहाँ हाँ। पर आएगा, ई यहाँ पर, हाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये फीमेल हो जाएगा, क्योंकि Yes. 4 मेल 4 फीमेल चाहिए यहाँ पे सी। बराबर है। पुट कर लो। ऐसे जनरेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सर हाँ सर, बोलिए। ये जो एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम आया है वो कौन सा है, मतलब ये क्लरिकल लेवल के नीचे है, क्लरिकल से भी नीचे वाला है। ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है क्या, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा है क्या, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, एक बार चेक कर लेना। उसका एग्जाम तो और भी इजी होता है। अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हो आप, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेना कि क्राइटेरिया क्या दिया है, एज लिमिट क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट उसका, बेसिस एक बार check रहेगा कर तो फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है 1 ईयर पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है ना, हाँ। तो फिर निकाल देंगे, निकाल भी दे सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है निकाले या पहले ही रखे। बोला है कि 1 ईयर के लिए, एक्सटेंड भी नहीं। एक्सटेंड नहीं करेंगे, पहले बोल दिया क्या, हाँ। फिर क्या फायदा। एग्जाम देके आ जाओ, फॉर्म भर के। सर जनरल कैटेगरी वाले होते ना, उनको बहुत ज्यादा फॉर्म का पैसा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया है और आपका मन नहीं है जॉब करने का, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चालू है। चलो रफ कर दूं मैं, हो गया। हाँ सर। नहीं सर, 2 मिनट। फिर बताओ ना थोड़ा, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ ना, जरा ऊपर से है। ठीक है मैं बताता हूँ। रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ स्टूडेंट, नहीं बताइए। सर, हाँ सर। ओके पढ़ो सर, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी वो निकाल दिया, अभी पता नहीं किधर होगा। क्वेश्चन पढ़िए। F is the mother of H. देखो F क्या है, मदर है, किसका मदर है, H का मदर है। चलिए। Who is married to D? Who is married to D? Who मतलब किसको बोल रहा है पता है, देखो याद रखना, H Who को। H को बोल रहा है, ठीक है, जो मैरिड पर्सन है, बट मेल और फीमेल है मुझे नहीं पता, तो इसको एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। इसे रफ करूँ क्या, मुझे बताओ। हाँ। करो तो मेरा चाहिए। हाँ रफ सर, कर कर दो। दो। हाँ। चलो पढ़ो। मैरिड टू डी है। मैरिड टू डी नहीं है, वहां पे कॉमा है। Who is married dot. Who is married? हाँ। Who is married, आगे पढ़िए। D is the brother-in-law of A. D is the brother in law, मतलब D मेल मेंबर होगा, ब्रदर इन लॉ किसका ब्रदर इन लॉ होगा, A का। तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं, देखो D ने जिससे शादी किया है, फॉर एग्जांपल D ने जिससे भी शादी किया उसका भाई बहन A हो सकता है, तो D उसका ब्रदर इन लॉ बनेगा, ये कंडीशन हो सकता है। या तो D का कोई बहन हो या भाई हो, उसने शादी किसी से किया होगा ए नाम से, तो इसके अकॉर्डिंग भी डी ब्रदर इन लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बनेगा। दोनों कंडीशन में ब्रदर इन लॉ बनेगा, ठीक बनेगा। है। चलिए आगे बढ़िए। G is क्या? एक सेकेंड। G is paternal grandmother of H. देखो H का पैटर्नल ग्रैंडमदर हो गया G, H का मॉम कौन है, F, राइट।
तो एफ ने किसी से शादी किया होगा, तभी तो वो पैटर्नल बोल रहा है ना, पैटर्नल मतलब पापा के साइड। तो एच का पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होगा? जी, मतलब दादी। समझ रहे हो आप? बताइए। हाँ ठीक है, हाँ बताइए, आगे पढ़िए। D has only 2 sons. D has only 2 sons, मतलब D को सिर्फ और सिर्फ 2 बेटे हैं। बट हमें D और A का यहाँ पे क्लू मिला है क्या? नहीं। नहीं। चलिए आगे बढ़िए। E is the son-in-law of B. E is the son-in-law of B, मतलब E ने किसी फीमेल मेंबर से शादी किया होगा, उसका मॉम या डैड पता नहीं है, बट B है। तो E अकॉर्डिंगली B का सन इन लॉ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कंडीशन है, मुझे बताओ। यस बट दिवेश ये बताओ, कहीं पे भी B और E यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पे भी है क्या? नहीं। नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, एज अ क्लू रखेंगे, बाद में ऐड करेंगे। आगे बढ़िए। Number of male is equal to female. ठीक है, वो तो Define 4 it. मेल 4 फीमेल। चलिए आगे बढ़िए। D is not the husband of F. देखो D यहाँ पे हस्बैंड नहीं बनेगा किसका? F का। और आप देखो D कहाँ पर आ सकता है, पहले देखो यहाँ पे D यहाँ पर नहीं आएगा, D यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों? अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ तो और एक जनरेशन नीचे जाएगा, जो कि बनेगा 4 जनरेशन, लेकिन हमें क्लियरली बोला है 3 जनरेशन बनना चाहिए। तो D यहाँ पर भी नहीं आएगा और D यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है? D या तो यहाँ पर आ जाए या तो D यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना? बताओ दिवेश। बट डी हैज ओनली 2 सन, तो ये डी उसकी डॉटर बन सकती है क्या, मुझे बताओ। नहीं। नहीं। तो डी को यहाँ पे ले लो। अगर डी ने शादी किया जी से और एक सन ऑलरेडी दिया हुआ है और दूसरा सन हम बना ले यहाँ पर, तो क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मुझे बताओ। बन सकता। ठीक है, अब देखो काउंटिंग करो, कितना मेंबर चाहिए था? टोटल 8 मेंबर चाहिए। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7। अब देखो दो पॉसिबिलिटी था, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा। अगर हम इस तरीके से बना के देखें, इस तरीके से, तो डी ने शादी किया है जिससे, डी ने शादी किया जिससे उसका भाई है ए, तो ए को यहाँ पे ले लिया है, बहन है उसकी ए, जो भी है, ए को यहाँ पे लिया। अब काउंटिंग करो, 8 मेंबर हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। तो 8 मेंबर ही चाहिए था, ये हो सकता है। अगर सपोज करना, अगर मैं डी को इस कंडीशन में लेता हूं, जैसे यहाँ पे मान लो डी ने शादी किया जी से, मतलब डी सपोज करो, मान लो यहाँ पे डी मैरिड है, ठीक है, डी को 2 सन है और उसका ए ब्रदर इन लॉ बन रहा है। सपोज करना कि यहाँ पे जी है, जी का कोई भाई या बहन ए बन रहा है, उससे उसका कोई भाई या बहन जो भी है उससे शादी किया डी से, तो मेंबर काउंट करो कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है ना। बट हमें कितना मेंबर चाहिए था? 8। तो ये तो पॉसिबिलिटी होगा नहीं। तो ये बन सकता है कि डी यहाँ पर शादी करेगा जी से, और डी ब्रदर इन लॉ बन रहा है ए का, तो बट ऑब्वियस जी का भाई या बहन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ लगेगा, बरोबर। अब ये वाला क्लू तो हो गया। अब बोला है बी के सन इन लॉ होंगे ई। अब देखो अगर मैं बी को यहाँ पे पुट करूं तो अगेन नीचे जाऊंगा तो 4 जनरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पे बी को पुट नहीं कर सकता, ऊपर बी को पुट करने के लिए जगह नहीं है। अब बी को पुट करने के लिए इसी यहाँ पे जगह बना है ना, अगर, क्योंकि मैरिड कौन है? यही बंदे मैरिड है ना, इनके बेटे होंगे तो ही सन इन लॉ डॉटर इन लॉ बनेंगे ना। तो यहाँ पे अगर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ई सन इन लॉ। अगर ई सन इन लॉ तो एच क्या होगा? बेटी हुआ कि नहीं? ठीक है, रिमेनिंग नेम यहाँ पे डाल दो और बोला है जितने मेल है उतने फीमेल होना चाहिए, तो मेल काउंट करो। देखो बॉक्स वाले कितने हैं? 1 2 3 4 हो गए। अब बाकी 4 कौन होगा? फीमेल। तो एक को फीमेल बना दिया, बन गया हमारा। क्लियर दिवेश? तो ऐसा वो डायग्राम बनाने से पहले वो ब्रेक करके बनाना पड़ेगा क्या? यस 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 यस, ब्रेक करके बनाना पड़ेगा, क्लू को मैच करना पड़ेगा। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे। आज सब 3 जनरेशन वाला ही लेने वाला हूँ। रफ कर दूं? यस सर। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो
लिखो। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो कितने टाइम में सॉल्व होने चाहिए, कितने मिनट? ये तो एक्चुअली डिफिकल्ट दे रहा है क्वेश्चन आपको, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो स्लाइटली थोड़ा इजी रहेगा। और ये आपके 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे बैंक में। कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए इनकेस आया तो? इन केस आया तो आपका ये 1 या 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, वो भी मार्क करने के बाद, क्वेश्चन मार्क करके। देखो समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप अकेले सॉल्व करोगे कंसंट्रेशन के साथ तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं होता है, आपको खुद को समझ के फटाफट सॉल्व करना होता है। समझाने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जैसे समझा रहे हो आप तो ये पॉइंट मिस हो गया, वो पॉइंट मिस हो गया, बीच बीच में क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बट अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो मैं बोलूंगा 1 मिनट और 1.5 मिनट इनफ होता है, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको फटाफट सॉल्व करना है। NNMR अनमैरिड। चलिए ये सॉल्व करिए। सर आपने इन विच टू के बारे में क्या क्या लिखा, क्या है वो? कहाँ पे? इन विच 2 आर मैरिड कपल। 7 मेंबर है जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं। इजी पजल है, पजल बोल रहा हूँ, इजी ब्लड रिलेशन है, बन जाएगा, सॉल्व करो। हो गया? साइली हो गया? सर हो गया। हो गया ओमकार? चलो बाकी किसी का हुआ? बाकी लोग बताइए प्लीज, हुआ क्या? अरे बताइए भाई, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर नहीं हुआ। ओके। ओमकार आपका कभी एग्जाम है? संडे को है सर। संडे मतलब कौन सा? 11 को। ओके ओके ओके। और किसी का मंडे ट्यूसडे है क्या? यस मंडे और ट्यूसडे। रेनू आपका कभी है? मंडे 12 को है। 12 को है। और किसी का मंडे ट्यूसडे है? 12 और 13 किसी को है? सर मेरा संडे को है। ओके, मंडे ट्यूसडे किसी का है क्या? मंडे ट्यूसडे? सर मेरा मंडे को है। मंडे को है। ओके ओके। सर आपने बोला था ना लड़की लोग को पवई में नहीं लगता है, पवई में ही लगा। क्या लड़की लोग को क्या? सर मेरा वेस्ट बैंड्रा में लगा है। एक्चुअली ना कोरोना के वजह से उन लोग सेंटर बढ़ा रहे और डेट भी बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि बाकी वो कैसा इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए कोई किसी के, इसके लिए 4 दिन रखा है और सेंटर्स बढ़ाया है। सर मेरा क्या तो लड़की लोग को क्या बोल रहे हो? सर मेरा तो लड़की लोग को बैंड्रा लगा। मेरे तो कभी क्या लगा? बैंड्रा। पवई पवई। सर बैंड्रा। ओके ओके, पवई बैंड्रा आया। ठीक है ना, तो फिर अब क्या कर सकते? थाने आप किधर है? तो थाने में रहते हो ना? सर नवी मुंबई। क्या क्या? नवी मुंबई में रहते सर।
नवी मुंबई में? हाँ, तानपाड़ा। हाँ, सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। हो गया सर। चलो रफ कर दूं, मिटा दूं? यस सर। चलो जगह है तो मिटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर है। इन अ फैमिली 2 आर मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल होंगे। अभी यहाँ पे देखो, P इज ग्रैंड मदर ऑफ M। P क्या है? ग्रैंड मदर है, मतलब इसके नीचे कोई बेटा या बेटी होगा, उसका बेटा या बेटी M होगा, राइट? तभी P ग्रैंड मदर बनेगा M का, बनेगा कि नहीं? हाँ स्टूडेंट सर। बताइए। W इज फादर इन लॉ ऑफ हाँ, D। सर। W क्या है? फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है? D का फादर इन लॉ है। बट ये नहीं पता कि D मेल है या फीमेल है और W को बेटा है या बेटी। बट हमने ये क्लू मैच कर लिया कि W क्या है? फादर इन लॉ है D का। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? नो। बट यहाँ पे W और D कहीं पे भी मैच हो रहा है क्या? या P और M कहीं पे भी मैच हो रहा है क्या एक दूसरे से? नहीं हो रहा है, ऐसा क्लू रखेंगे। V इज मदर ऑफ E। V क्या है? मदर है। किसका मदर है? E का मदर है। बट E का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। तो अब बताओ, V और E इन तीनों में कहीं पे भी मैच हो रहा है क्या? नो। नहीं। N इज ब्रदर ऑफ M। देखो, N इज ब्रदर ऑफ M। M दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो M क्या है? M इज क्या? N इज ब्रदर। ब्रदर। N इज ब्रदर, तो N क्या होगा? ब्रदर होगा। किसका ब्रदर होगा? M का ब्रदर होगा। और एंड मतलब क्या होता है पता है? देखो, जैसे WH में हु, whom, which सेकंड पर्सन को बोलता है, तो एंड, इज, बट ये आपको फर्स्ट पर्सन को बोलेगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे? N है। सेकंड पर्सन कौन है? M है। देखो, डॉट कॉमा के बाद सेंटेंस को यूज करना है। तो फर्स्ट नाम किसका आया? N का आया ना अभी फिलहाल ये सेंटेंस में, तो फर्स्ट पर्सन N होगा। His mother is E। अब इसका मदर E होगा, तो इसका मदर E होगा, तो M का भी मदर E होगा ना? हाँ। ठीक है। अब E का मदर कौन है? V है ना? E का मदर कौन है? देखो, E और E मैच हुआ कि नहीं? यस। अब बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बोला है? P इज द ग्रैंड मदर ऑफ M बोला है। तो देखो, ग्रैंड मदर के 2 मीनिंग होते हैं। ग्रैंड मदर का मतलब होता है मम्मी को भी हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, पापा के मम्मी को भी ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। समझ रहे हो? फर्क इतना होता है कि मैटरनल और पैटर्नल का। बट इसमें यूज नहीं किया है मैटरनल और पैटर्नल, बट हमें लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? V इज द मदर ऑफ E। तो V के 2 माँ बन सकते हैं क्या? कि V का माँ P भी होगा, V का माँ E भी होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये होगा कि E का कोई हस्बैंड होगा, उसका माँ P होगा, तो P अकॉर्डिंगली M का ग्रैंड मदर होगा, और V का मॉम V हो जाएगा, E का मॉम V हो जाएगा। समझ रहे हो आप? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा सर। ओके, सर वो उल्टा भी हो सकता है ना? VP। रुक जाओ, समझाता हूँ। जैसे देखो, बोला है P इज द ग्रैंड मदर ऑफ M। P क्या है? ग्रैंड मदर है M का। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। V इज मदर ऑफ E। V क्या है? मदर है E का। तो यहाँ पे क्लियर मदर कौन है? ये क्लियर मदर है या ये क्लियर मदर है? V क्लियर मदर है, राइट? V क्लियर मदर है M का। क्लियरली मेंशन किया है कि V इज द मदर ऑफ E, करेक्ट? तो देखो, अब E को यहाँ पे, P क्या है? ग्रैंड मदर है M का। तो ग्रैंड मदर के 2 डेफिनेशन होते हैं। एक होता है, नानी को भी हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, दादी को भी इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो M के, अच्छा बताओ, E का 2 मॉम बनेगा क्या? P भी मॉम बन रहा है, V भी मॉम बन रहा है, ऐसा बनेगा क्या? V भी मॉम बनेगा? नहीं। 2 मॉम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो E के ऊपर V आने वाला, ये तो कंफर्म है ना? E की मॉम कौन है? हाँ। तो E का मॉम V होगा। बट हमें ये भी कंडीशन देखना है कि P ग्रैंड मदर बनना चाहिए M का। तो P ग्रैंड मदर बनना चाहिए M का, तो 2 कंडीशन क्या बनेगा?
कि या तो ई का कोई हस्बैंड होगा, उसका मॉम होगा पी, तो पी ग्रैंड मदर बनेगा कि नहीं? हाँ यस सर। तो बनेगा कि नहीं? तो देखो ई मॉम बन गया वी का, देखो वी मॉम बन गया ई का, लेकिन हमें पी को भी ग्रैंड मदर बनाना है एम को। तो ई ने शादी किया, जिसका कोई हस्बैंड होगा, उसका मॉम को पी अगर हम बना दे, फॉर एग्जांपल पी हम बना दे, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा कि एम का ग्रैंड मदर पी होगा और ई का मदर वी होगा? कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं? Yes. आप बताओ। होगा सर। यस सर। होगा। यहाँ पे हो गया ये कंडीशन, और यहाँ पे ये बोला है P इज द ग्रैंड मदर ऑफ M। अब देखो P इज द ग्रैंड मदर ऑफ M भी हो रहा है, V E का मॉम भी हो रहा है। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। मैम चार्जर है क्या आपके पास, व्हाइट वाला? मिला 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 मिला, रहने दो ना। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। N is brother of M ले लिया हमने ऑलरेडी, and his mother is E। यहाँ पे हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया था, राइट? हो गया था, यहाँ तक हुआ था ना हमारा? मुझे बताओ। यस सर। N और M आर अनमैरिड, N और M दोनों अनमैरिड है, और हमें कितना मैरिड कपल चाहिए? 2 मैरिड कपल चाहिए ना, और 7 मेंबर्स होना चाहिए। अब मेंबर काउंट करो कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए, राइट? 2 मैरिड कपल चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, डी शादी कर रहा है किसी से, उसका फादर हो गया डब्ल्यू। अब ऐसा कौन सा कपल है जिसने शादी कर रहा है एक वैकेंट प्लेस है? चेक करो आप। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं, डब्ल्यू को फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट किया, ठीक है, तो क्या मैं डब्ल्यू का बेटा यहाँ पे बना सकता हूँ, अगेन शादी करा सकता हूँ क्या डी से? अगर सपोज करो अगर मैंने ऐसा किया, तो कितना मेंबर बन रहा है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। तो क्या यहाँ पे बनेगा क्या? और वैसे भी यहाँ पे बोला है ना का सर, बेटा डी बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं W को यहाँ पे पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो W का कोई बेटा है, तो W का कोई बेटा है यहाँ पर, और D से शादी किया। एक मिनट वापस, सर एक वो मिनट। पहले ही सही था। W इज द फादर इन लॉ ऑफ D, ठीक है, W फादर इन लॉ है D का। तो एक मिनट रुको, अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं D को यहाँ पे लिया, तो क्या W यहाँ पर बन सकता है कि नहीं? ठीक है, अब W इसका फादर इन लॉ बना कि नहीं D का? अब मेंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हुआ। 2 मैरिड कपल हुआ, एक मैरिड कपल ये, एक मैरिड कपल ये। तो ठीक है, अब ये M का जेंडर डिफाइन हुआ है क्या अभी तक? कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, कभी भी M के बारे में पूछेगा तो याद रखना। अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया हाउ इज M रिलेटेड टू P, क्या आंसर आएगा? CND। कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज, अच्छा हु इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ M, कौन आएगा? W। अगर पूछ दिया पैटर्नल ग्रैंड मदर? CND। अरे बाबा CND कैसा है? हाँ बोलो सर, आप एक बार फिर से W और D का बता दोगे क्या सर? नेटवर्क देखो WD का, देखो ये जगह हमारा खाली था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसा था हमारा डायग्राम। तो देखो मैरिड कपल करना है, 3 जनरेशन लेना है,
तो एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन बन गया हमारा। और बोला है M और N जो है वो शादी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको शादीशुदा कौन मिल रहा है? यही एक कपल मिलेगा ना, शादीशुदा। अगर आप लॉजिकली देखो, अगर जैसे कोई शादी, यहाँ पे एक कपल है, उसके ऊपर एक जनरेशन है, कितना जनरेशन बोला है? जनरेशन वर्ड यूज नहीं किया है ना? नो सर। ठीक है, देखो यहाँ पे डी ने शादी किया, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे कोई जगह दी है। सपोज करना, अगर मान लो ये दोनों शादी कर रहे हैं क्या, एम और एन यहाँ पे अनमैरिड है ना, तो ये दोनों शादी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, मुझे बताओ? नो सर। नहीं। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, चलो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अगर मान लो डी को हम यहाँ पे पुट नहीं करते, मान लो डी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये फीमेल है, ये मेल बन गया, तो ऊपर कौन आएगा? डब्ल्यू इधर आएगा, आएगा ना? हाँ सर। आएगा। अब देखो 2 मैरिड कपल हो रहा है कि नहीं, बट मेंबर देखो कितना काउंट हो रहा है, 7 मेंबर चाहिए। मेंबर कितना काउंट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो सकता है क्या? नो सर। तो सर अगर मान लो डी की शादी हमने इनसे करा दी और इधर आ गया डब्ल्यू, ठीक है, ये ग्रैंडफादर हो गया। अब काउंट करो मेंबर कितना हो गया? 8 हो गया सर। 8। हमें कितना चाहिए? 7। तो डी का शादी इधर होगा नहीं, अब ऊपर होगा नहीं, नीचे बोला ही नहीं होगा, तो डी यहाँ पर होगा। डी का शादी यहाँ पे करा दिया हमने, और बोला है डब्ल्यू फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर। तो ससुर कभी होता है जब वाइफ का फादर होगा, तभी ना ससुर बनेगा। तो वाइफ का फादर यहाँ पे लिया। अब काउंट करो मेंबर कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। चलो नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर से। सबको समझ में आ रहा है ना ये? स्टूडेंट बताइए। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हेलो सर। हाँ मैम बोलो ना। वो वाला थोड़ा रिपीट करो ना कि वो एन था, फिर हिज मदर ऑफ ई ऐसा करके था। ओके ओके, हाँ कर देता हूँ। देखो कहाँ गया? वी इज द मदर ऑफ ई बोला है ना, ये वाला बताओ क्या? ये वाला नहीं, वो नीचे था ना, जो लाइन आपने मिटा दिया ना वो। एंड पढ़ो ना, एंड पढ़ो हिज ना। एंड इज ब्रदर ऑफ एम, और क्या था? एंड हिज मदर इज एंड ई। हिज मदर इज ई। देखो हमें यहाँ पर ई ऐसा कुछ दिया था क्या? चलो मैं समझाता हूँ, साइड में समझाता हूँ। एन इज द ब्रदर ऑफ एम, तो एम का ब्रदर होगा एन, राइट? यहां तक क्लियर? एन इज ब्रदर ऑफ एम। अब ये एंड वर्ड यूज हो रहा है ना, देखो एंड इज बट, ये जो वर्ड होते हैं ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं। तो ये सेंटेंस में ये डॉट कॉमा के बाद यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? एन है ना? मैम बताओ। हाँ एन है, तो एन को बोला है एन, हीज मतलब किसको बोला है? एन को बोल रहा है। मदर इज ई, तो एन का मदर होगा ई, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। क्लियर? यही यस पूछना सर। था ना कि और कोई था? हाँ हाँ, यही क्लियर हुआ? यही था। चलो अब मैं और क्वेश्चंस निकालता हूँ, और मैं सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि एग्जाम्स में टेस्ट सीरीज टाइप में ही क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है, तो मैं सारे टेस्ट सीरीज से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। सर टेस्ट सीरीज क्या होता है? टेस्ट सीरीज वो जब भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश, जैसे आप एग्जाम में कैसे देने जाते हो, सेम उसी कंडीशन में, माहौल में आपको मतलब टेस्ट सीरीज में वो फील कराता है, और उसी लेवल के क्वेश्चंस कराता है बार बार सॉल्व करने के लिए। तो टेस्ट सीरीज एक है, मैं बताता हूँ। टेस्ट सीरीज होता है, इसका होता है मॉक टेस्ट टाइप का ही होता है ना। मॉक टेस्ट को ही टेस्ट सीरीज बोलते हैं। ओके चलो रफ कर दो। हाँ सर। बोला है देयर आर ओनली 2 married couple
in the 7-member family. R is sister-in-law of S, who is the mother of V. U is grandson of P, who is the father of T. Q is the mother-in-law of S, who is married to T. Solve करिए. सर who is the mother of V लिखा है ना आपने? Who is the कहाँ पे V. Yes, correct. V. उसके बाद U है ना, U is the grandson of P. हाँ, उसके बाद U है. Yes, correct. U is grandson of P. डन सर. देखा 37 स्टूडेंट हो गए, 5 स्टूडेंट गायब. दिस टाइप क्वेश्चन क्या है सर? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एसबीआई प्री. यस डेफिनेटली रम्या, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ऐसे ही आते हैं, इजी वाले नहीं आते, इसी तरीके से आएंगे. चलो सॉल्व करें. सर मैं रुको, खोलूं? ट्राई कर रहे हैं. बाकी लोग आपके नाम के आगे ब्रांच कोड डाल दो. आर्या ब्रांच आपका, जैसे जिस ब्रांच से आपने एडमिशन लिया वहां पे नाम डाल दो आगे. दीपाली, दिवेश, नाम डाल दीजिए प्लीज. रेनू मैम डाल दो आपके नाम के आगे ब्रांच कोड. हाँ ऋषभ आप भी डाल दो. सर डाला है ऋषभ दादर का. नहीं डाला सर, मैं ऋषभ गुप्ता शो हो रहा है. 2 डिवाइस पे लॉगिन है ना, एक ऋषभ गुप्ता है और एक ऋषभ दादर है. नहीं सर, आप ऋषभ गुप्ता के आईडी से लॉगिन हो, आप देख लीजिए आपका नाम वहाँ पे ऋषभ, हाँ गुप्ता ही आ रहा है. डन सर. डन. चलो हो गया बाकी लोग का. प्रियंका का भी आंसर आ गया. ओके हो गया. चलो सॉल्व करें. चलो यहाँ पे देखो, देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 7 मेंबर. आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. देखो आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है. या हो सकता है कि आर का कोई भाई या बहन हो, उन्होंने शादी किया एस नाम की लड़का या लड़की से, तो आर अकॉर्डिंगली सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? बताओ स्टूडेंट. यस सर. ठीक है. हु किसको बोला है? एस को बोला है, जस्ट नियरेस्ट पर्सन को बोला है. इज द मदर ऑफ वी. अगर एस मदर है वी का, तो ये वाला जो प्लेस होगा क्या हो जाएगा? मेल होगा कि नहीं? ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? वी तक किसी को डाउट है? यू इज ग्रैंड. आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. देखो आर सिस्टर इन लॉ है. आर सिस्टर इन लॉ है. मान लो सिस्टर इन लॉ कभी होते हैं? सिस्टर इन लॉ तभी होते हैं जब भी आपका भाई हो या आपकी बहन हो
उन्होंने किसी से शादी किया तो उनके अकॉर्डिंग आप उनके सिस्टर इन लॉ लगोगे अगर आप फीमेल हो। क्लियर? सर मैरिड का साइन वो आएगा एस के यहाँ पे। क्या क्या? सर मैरिड का साइन भी डाला आपने? मैरिड का साइन आएगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अभी क्लियर? अभी क्लियर है? आर सिस्टर इन लॉ हो गया एस के। यस सर। चलो, हु किसको बोला है? सेकंड पर्सन, एस को बोला है। एस इज द मदर ऑफ वी। अगर एस मॉम है वी का, तो अगर ये फीमेल है तो शादी किससे करेंगे? मेल से करेंगे ना? किससे करेंगे? ठीक है। यू इज ग्रैंड सन ऑफ पी। बट देखो यहाँ पे पी वगैरह कुछ दिया है क्या? यू वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। तो हम साइड में लिख लेते हैं यू ग्रैंडसन होगा। मतलब ग्रैंडसन मतलब इनके पापा या मम्मी कोई होंगे, उसके ऊपर वाले जनरेशन में पी। यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी। बट पी का जेंडर पता चल रहा है क्या? वो ग्रैंडफादर है या ग्रैंडमदर है? नो सर। बट यहाँ पे बोला है हु मतलब कौन? पी को बोल रहा है। इज द फादर ऑफ टी। हु मतलब यहाँ पे फादर होगा कौन? किसका फादर होगा? टी का। बट टी उसका बेटा है या बेटी है? अगेन पता चल रहा है क्या? बताओ बताओ। नहीं। अरे बताओ। नहीं। तो यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? बताओ। नहीं सर। ठीक है। अब देखो पी टी यू मिला है क्या? पी टी यू यहाँ पर है क्या जिससे हम मैच कर सकें? नहीं सर। नहीं। चलिए आगे बढ़िए। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। क्यू मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ कभी होते हैं? जब भी हस्बैंड के मॉम मदर इन लॉ कहलाएंगे कि नहीं? क्यू। हाँ। अब देखो क्यू यहाँ पे मदर इन लॉ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हु बोला है। हु किसको बोला है? एस को बोला है। इज मैरिड टू टी। एस ने मैरिड किया टी से। अब देखो टी और टी यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं? यस। ठीक है। टी का सन कौन है? यू। तो टी का सन हो गया यू। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो गए कि नहीं? यस। ठीक है। टी का फादर कौन है? टी का फादर कौन है? पी। तो अगर यू क्यू अगर मॉम है तो अगर हम शादी करा दें पी से तो फादर होंगे कि नहीं? यस सर। बन गया हमारा। क्लियर? सबका ऐसे बना था? यस सर। अब देखो दो मैरिड कपल चाहिए। एक मैरिड कपल यहाँ पे हो गया, एक मैरिड कपल यहाँ पे हो गया। कितना मेंबर? 7 मेंबर। 2 2 4 2 6 एक साथ 7 मेंबर भी हो गए। एक बार ये क्लियर? हु का कांसेप्ट समझिए ना। क्या 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 बोल रहे हो? WHO का कांसेप्ट क्यू का बता दीजिए ना एक कांसेप्ट। बार। क्या जोर से बोलो ना मैम। सर ये हु है ना WHO हु उसका कांसेप्ट बता दीजिए ना एक बार। हाँ हु मैरिड टू टी। बता दीजिए ना। ओके। हु किसको बोलते हैं पता है? हु whom which always nearest person को बोलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु किसको बोल रहा है? एस को बोल रहा है। तो जब भी एस यहाँ पे लिखा है ना उसको पहले किस कौन सा वर्ड है? एस है हु के पहले। तो आप क्या करो? हु को छुपा दो, हु को कट कर दो। अगर हु दिए आपको ये समझ में आ गया कि एस को बोल रहा है तो हु को कट कर दो। डायरेक्ट लाइन इधर से पढ़ो। एस इज द मैरिड टू टी। समझ गया आप? तो मीन सर सब केस में ऐसे ही होगा ना? क्या क्या जोर से बोलो ना मैम। सब जगह पे यही होगा ना? हाँ सब जगह पे यही होगा। हु मतलब जस्ट नियरेस्ट पर्सन। नियरेस्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन ऐसे दोनों बात एक ही है। नियरेस्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। कभी कभी क्या होता है पता है? सेंटेंस स्टार्ट होता है फर्स्ट पर्सन से। जैसे आप यहाँ पे लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया ए, यहाँ से स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग करो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ए हु इज द मदर ऑफ पी। बट एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी ए है और फर्स्ट पर्सन भी ए है। तो आप अगर मैं आपको बोल के रखूं कि सेकंड पर्सन होता है तो आप ढूंढते बैठोगे कि सेकंड पर्सन कहाँ गया? ढूंढोगे ना? बताओ। तो सेकंड पर्सन भी होता है और मैं दोनों लिखता हूँ यहाँ पे। सेकंड पर्सन भी होता है और इमीडिएट पर्सन भी होता है। तो सेंटेंस अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया ए हु इज द मदर ऑफ डी, तो हु के पहले कौन है? ए। तो क्या करो अभी यहाँ पे कट कर दो हु को। अब यहाँ से पढ़ो ए इज द मदर ऑफ डी। सेकंड पर्सन समझ गए आप? सेकंड ऐसे पर्सन कर। का कांसेप्ट। सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट है ना मैम। देखो ना यहाँ पे लिखा है ना। अभी यहाँ पे देखो R is the sister in law of S who is the mother of V।
और यहाँ पे डॉट कॉमा हो गया और यहाँ पे डॉट हुआ, तो सेंटेंस नया स्टार्ट होता है ना, उसमें फर्स्ट पर्सन मतलब जो फर्स्ट बंदे का नाम आएगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। तो यहाँ पे डॉट स्टार्ट हुआ, डॉट, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ आर से, तो आर हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। याद रखना, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। अभी एस हमारा दूसरा नाम पे आया ना, दूसरे पोजीशन पे आया कि नहीं? बताओ। तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अब हु बोला है, अब डायरेक्टली आप सेकंड पर्सन को ले लो या जस्ट नियरेस्ट पर्सन को ले लो। अगर मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं होता और डायरेक्ट एस से स्टार्ट होता, मान लो ये है ही नहीं वर्ड्स और डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है एस, हु इज द मदर ऑफ वी, तो आप सेकंड पर्सन किधर ढूंढते बैठोगे? तो जस्ट नियरेस्ट पर्सन। याद रखना, सेकंड पर्सन या तो नियरेस्ट पर्सन का WH वाले क्वेश्चंस को डिनोट करता है। क्लियर? यस सर। चलिए रफ कर दो। 1 मिनट सर। हाँ जी बोलिए सर। वो आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस लिखा है ना सर? आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, बरोबर। नहीं सर, बट मतलब सिस्टर इन लॉ बोलेगा तो भाभी ना सर? नहीं नहीं, भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ की बहुत सारे मीनिंग आते हैं। जैसे देखो भाभी भी सिस्टर इन लॉ होते हैं। तो सर फिर अभी देखो वैसे पकड़ेगा तो सर फिर अलग होता है इक्वेशन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भाभी भी हमारे सिस्टर इन लॉ होते हैं। जैसे आपके भाई हैं, उन्होंने शादी किया किसी फीमेल मेंबर से, तो आपके अकॉर्डिंग भाभी लगेंगे, भाभी भी सिस्टर इन लॉ होते हैं। अगर सपोज करो अगर आप मेल हो, आपने किसी फीमेल मेंबर से शादी किया, जो आपकी वाइफ के जो बहन होंगे वो भी आपके सिस्टर इन लॉ लगेंगे। समझ रहे हो ऋषभ? हाँ सर, बट समझेगा कैसे? ऋषभ क्लियर हो रहा है? हाँ सर, बट समझेगा कैसे सर? मतलब क्या क्या, जोर से बोलो। समझेगा कैसे सर? समझा कि यस और नो बताओ, समझा कि कैसा समझेगा ऐसा बोल रहा है? कैसे समझेगा? ओके ओके ओके, कैसे समझेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे सर बोला आर मैरिड किया तो सर मैरिड का साइन, फिर एक छोड़ के और एस उसकी सिस्टर हुई ना, तो ऐसा भी देखो मतलब आर, देखो आर इज द इन लॉ मतलब शादी किया उसके। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था? आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस था ना। तो देखो ऋषभ, यहाँ पे देखो, आर सिस्टर इन लॉ होगा मतलब फीमेल होंगी, सीधी सी बात है, बरोबर। सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल। अब आर सिस्टर इन लॉ होंगी एस की, तो सिस्टर इन लॉ होंगी एस की, मतलब सपोज करना कि यहाँ पर या तो उसका भाई होगा जिसने शादी किया होगा एस से शादी किया, तो इसके अकॉर्डिंग आर सिस्टर इन लॉ लगेंगी कि नहीं लगेंगी, मुझे बताओ। हाँ सर। या तो आर होंगी या तो इनकी कोई बहन होगी, उन्होंने भी किसी मेल मेंबर से शादी किया, मान लो एस नाम का, तो एस के अकॉर्डिंग आर सिस्टर इन लॉ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, मुझे बताओ। हाँ सर। ये भी तो कंडीशन होता है ना, तो दोनों कंडीशन होता है, बट इन दोनों कंडीशन में सिस्टर इन लॉ तभी बनता है जब भी वो आपके फैमिली में ऐड होता है, उनका रिलेशन ऐड होता है, तभी ये सिस्टर इन लॉ बनता है। ऋषभ क्लियर हो रहा है? नहीं सर। नहीं समझ रहा है? नहीं। समझा नहीं समझा? जोर से बोलो। नहीं सर। नहीं समझा? ये रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ स्टूडेंट, ये रफ कर दूं? हाँ सर। चलो, सिस्टर इन लॉ क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। सिस्टर इन लॉ कितने कंडीशन में बनता है? कंडीशन नंबर ननंद होती है ना? नहीं, बहुत सारे सिस्टर इन लॉ के बहुत सारे मीनिंग है। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। सिस्टर इन लॉ कितने बनते हैं, यहाँ पे देखो कंडीशन नंबर 1। अगर बोल दिया कि आर सिस्टर इन लॉ है एस की, तो आर तो पहली बात तो फीमेल होंगे क्योंकि सिस्टर इन लॉ है, या तो आर का कोई भाई होगा जिसने शादी किया होगा किसी फीमेल मेंबर से, मान लो एस है यहाँ पे, तो एस के अकॉर्डिंग आर सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? ऋषभ ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, आर फीमेल है, उनकी एक बहन है मान लो कोई, और एस यहाँ पे मेल मेंबर है, तो भी ये सिस्टर इन लॉ ही कहलाएंगे। दूसरा कंडीशन, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ठीक है।
तीसरा, अगर मान लो शादी वाला, आर से शादी किया, आर से शादी किया, चलो आर की शादी करा दो मेल मेंबर से, ठीक है। अब इसका जो भाई या बहन होगा तो भी ये सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे कि नहीं? हाँ सर। तो सिस्टर इन लॉ का डेफिनेशन ही यही होता है कि मैरिड किया या फिर मैरिड का जो बंदा होगा या बंदी होगी उसके रिलेशन में सिस्टर इन लॉ होता है। जैसे आप, हाँ बट सर क्लियर हो रहा है ऋषभ? सर क्लियर हुआ, बट सर वो पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन करना है? ओके, क्वेश्चन वापस लेता हूं मैं, रुक जाओ, यही क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे क्या बोला है? आर इज दिस सिस्टर इन लॉ ऑफ एस हु इज मदर ऑफ वी। एक मिनट देख लो क्या बोला है, आर सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। इसका भाई या बहन कौन होगा मुझे पता नहीं, यहाँ पे ले लो, चलो यहाँ पे भाई या बहन कौन होगा मुझे पता नहीं, और शादी किया, किससे शादी किया वो भी पता नहीं। पहला कंडीशन, चलो यही ले लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन में ले लिया भाई या बहन कौन है पता नहीं, बट शादी किया किससे? एस से, ये भी पता नहीं। चल अब ये कंडीशन में देख लो, इसका बहन है, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। तो देखो ये बहन है, ये शादी कर लिया एस से, बट यहाँ पे मान लो इसकी बहन है तो ये मेल मेंबर से शादी करेगा, ये कंडीशन एक हो गया। ये हो सकता है कि नहीं, दो कंडीशन, ठीक है। तीसरे कंडीशन में ले लो, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, आर सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। अभी मान लो आर ने शादी किया किसी मेल मेंबर से और एस यहाँ पर आ गया, ये भाई ये भी हो सकता है कि ये मेल या फीमेल पता नहीं, तो आर अकॉर्डिंगली सिस्टर इन लॉ होगा कि नहीं। अब ये तीन कंडीशन बना, बरोबर। अब ये तीन कंडीशन में देखो बोला है हु इज मदर ऑफ वी। हु मतलब कौन? एस। एस मदर होगा वी का, तो एस यहाँ पे आ गया वी के नीचे, तो ये मेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कंडीशन हो सकता है। सेकंड वाला एलिमिनेट होगा कि नहीं बताओ, ये गया। अभी एस मदर हो सकता है, चलो इसको ले लो, एस मदर हो सकता है, मतलब किसी का शादी किया रहेगा किसी के साथ वी का, बरोबर। अब ये दो कंडीशन हो गया, ठीक है। आगे पढ़ो, U इज द ग्रैंडसन ऑफ P हु इज फादर ऑफ T। U जो है ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है? P का। हु इज फादर ऑफ T, T का फादर है P, ठीक है। U इज द ग्रैंडसन ऑफ P हु इज फादर ऑफ T, बरोबर। ये कंडीशन आएगा। सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ पढ़ो, U इज ग्रैंडसन ऑफ P। ग्रैंडसन कभी होता है? सर PT जब पापा का पापा होता है। हाँ बरोबर, PTU, हाँ PTU, बरोबर ना, बरोबर, ठीक है। ओके, Q इज मदर इन लॉ ऑफ S। अभी देखो Q मदर इन लॉ है, मतलब ये इसका जो हस्बैंड होगा उसका मॉम मदर इन लॉ बनेगा कि नहीं? Q बताओ। मदर इन लॉ कभी होता है? S ने जिस मेल मेंबर से शादी किया होगा उसका मॉम उसके अकॉर्डिंग मदर इन लॉ बनेगा कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे भी Q इधर आ जाएगा, मदर इन लॉ में आएगा कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु मतलब किसको बोला है बताओ, एस को बोला है या क्यू को बोला है? बताओ एस को, एस को बोला है। ऋषभ किसको बोला? एस को बोला। हु इज मैरिड टू टी। अगर मैं टी को यहाँ पे लेता हूँ, हु इज मैरिड टू टी यहाँ पे ले लिया। अब देखो टी और टी मैच हो रहा है कि नहीं, दोनों क्लू में मैच हो रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो टी का नीचे सन आएगा वी, इसका सन आ गया वी। अब ये मेल मेंबर हो गया, ये आपस में सिबलिंग हो जाएंगे, हुए कि नहीं सिबलिंग्स? हाँ सर। अभी यहाँ पे भी मैं वी ले रहा हूँ और यू ले रहा हूँ, यू यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों सिबलिंग हो जाएंगे आपस में, बरोबर। अब टी है, टी के ऊपर पी आएगा, टी के पी पर पी आएगा क्योंकि पी टी का फादर पी है, तो टी का मदर क्यू है, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे नहीं कि मुझे बताओ। हाँ सर। अब देखो आपके हिसाब से मैंने दोनों कंडीशन बनाए। अब देखो यहाँ पे दो मैरिड कपल चाहिए था ना, कितने मैरिड कपल चाहिए था? दो मैरिड कपल। यहाँ पे एक मैरिड कपल हो गया, यहाँ पे एक मैरिड कपल बन रहा है, यहाँ पे एक मैरिड कपल बन रहा है, यहाँ पे तो तीन बन रहा है ना, तो ये गया, बराबर सर, ये बना। हाँ सर। चाहे आप कितना भी सिस्टर इन लॉ के कंडीशन ले लो, लेकिन बनेगा तो इसी हिसाब से बनेगा जो राइट होगा। क्लियर अभी ऋषभ? रफ कर दूं क्या, मैं रफ कर दूं? हाँ सर।
चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। सर आपने वो डाउट मंगवाया है क्या? डाउट्स तो मेरे पास आया है मैम, लेकिन मेरा स्टोरेज का प्रॉब्लम है। अगर आप डाउट बोलो तो मैं सॉल्व कर, आप ही बोलो क्वेश्चन। चलो आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, बोलो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम जा रहा है यहाँ पे। बोलो मैम, क्वेश्चन बोलो। S into T। एक और जो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। S into T इज दी into मल्टीप्लाई वाला साइन। ये, हाँ ब्लड रिलेशन ले रहे हो ना ये? हाँ सर। हाँ ठीक है, S मल्टीप्लाई T मीन्स S इज द ब्रदर ऑफ T। ये कोडेड वाला है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, तभी लेना ये कोडेड वाला तभी लेना, ठीक है। अभी वाला कोई 3 जनरेशन वाला है तो बताओ। सर नहीं, 3 जनरेशन नहीं है, मुझे कोडेड में ही डाउट है तीनों। कोडेड में लूंगा, अगला लेक्चर कोडेड वाला ही है, क्योंकि मैं अभी लूंगा ना, बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके सर। आप लेके रखो, मैं कोडेड में ले लूंगा। इजी, उलट तो कोडेड वाला बहुत इजी होता है। अरे नहीं सर, आंसर आया मुझे, पर इसका आंसर कुछ और बता रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और जो 2 क्वेश्चन है वो कुछ अलग ही है, तो समझ में नहीं आया क्या। ठीक है ठीक है, देखेंगे देखेंगे। ये तो इजी वाले हैं, डोंट वरी, हो जाएगा ये। इजी सर आया मुझे। ओके ओके, मतलब सिर्फ आंसर में ऑप्शंस में मतलब गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या नहीं, वो मेरे से कंफर्मेशन लेना। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे। ओके थैंक यू। 3 जनरेशन कहाँ गया? सर आपने जो 11:30 को जो लेक्चर लिया था वो डायरेक्शन डिस्टेंस का है ना? 11:30 को लेक्चर लिया तो सीरीज था, 7 persons P Q R S T U and V live in a family who are married couples and there are 3 generations. V is the sister-in-law of R. S is daughter of T. T is daughter-in-law of P. Both U and Q are siblings. S is the only granddaughter of R. P is a male member in a family. Q is married to T. चलिए सॉल्व करिए।
सर वो U एंड V के बाद क्या लिखा है आपने? U एंड Q आर सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है, बट सिबलिंग्स है। वो है ना सर फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में ये वाले first line? हाँ U के बाद लिखा है U एंड V। QRST U एंड V लिव इन अ फैमिली, फैमिली में रहते हैं। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है। डन सर। वेरी गुड ओमकार। चलो बाकी लोग को हो जाने दो। सर ब्लड रिलेशन में कितने जनरेशन वाले आते हैं? क्या ब्लड रिलेशन क्या बोल रहे हो? कितने जनरेशन वाले आते हैं? अभी इस क्वेश्चन में 3 जनरेशन। मैम जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, मैंने बोला कि इसमें कितने जनरेशन वाले आते हैं ब्लड रिलेशन में? कितने टाइप्स के आते हैं? नहीं सर, कितने जनरेशन? 3 जनरेशन, मैक्स टू मैक्स 4 जनरेशन, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। रम्या का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अक्षय का भी हो गया, वेरी गुड अक्षय। चलो बाकी लोग बताइए। प्रियंका का भी आ गया है, वेरी गुड। चलो रुको ना 2 मिनट। ठीक है, मैं रुकता हूँ। और बाकी किसी का भी नहीं आया आंसर? दीपाली डन, ओके। और किसी का? नेहा का भी हो गया है, वेरी गुड। आर्या का भी हो गया, ठीक है। करो सर सॉल्व। आकांक्षा नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, रफ कर देता हूँ। रफ कर दूं, लिखना है किसी को? क्या मैं रफ कर दूं, बताइए। हाँ। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है? देयर आर 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स है, 2 मैरिड कपल है, 3 जनरेशन है। बोला है वी इज दिस सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है, इसका भाई या बहन पता नहीं, आर का सिस्टर, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा, वी ने इसका भाई या बहन, ये हो गया हस्बैंड होगा, सॉरी हस्बैंड होगा, जो भी होगा उसका भाई या बहन के अकॉर्डिंग वी सिस्टर इन लॉ बनेगा। 2 कंडीशन बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। अभी ये, हाँ ऋषभ देखो 2 से बना के देखते हैं, ठीक है। चलो। हाँ सर। S इज द डॉटर ऑफ T। क्या यहाँ पर T और S की बात हो रही है? कि यहाँ पर T और S दिख रहा है क्या आपको, मुझे बताओ। नहीं। तो S इज द डॉटर, S इज द डॉटर ऑफ T, S इज द डॉटर ऑफ T। देखो आगे बोला है T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। T क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब इसने किसी से शादी किया होगा, मेल मेंबर से
और एस टी इज द डॉटर इन लॉ है पी का, बट पी का डॉटर इन लॉ है, तो पी फादर है या मदर है पता चल रहा है क्या इससे, मुझे बताओ। नहीं। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए, बोथ यू एंड क्यू आर सिबलिंग्स। देखो यू और क्यू भाई भाई है, बहन बहन है या बहन भाई है, बट सिबलिंग्स है, बट पता नहीं इनका जेंडर क्या है। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। आर का ओनली ग्रैंड डॉटर कौन है? एस है, तो मतलब आर के नीचे एक जनरेशन आएगा, उसके नीचे ओनली ग्रैंड डॉटर है, ओनली ग्रैंड डॉटर है ना, ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। फिर देखो 3 जनरेशन हुआ कि नहीं, 3 जनरेशन हुआ कि नहीं, 3 जनरेशन चाहिए था, ठीक है। अब देखो P भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर आएगा, S यहाँ पर आएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ स्टूडेंट? S कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन S दिख रहा है, एक बार क्या करते हैं, इसको उठा के पुट कर देते हैं। तो S का मदर कौन है? T है, T को यहाँ पे ले लो, ठीक है। T का हस्बैंड हो गया ये यहाँ पर, बट देखो याद रखना, मैं बता रहा हूँ पहले भी, T का ये मदर होगा फादर होगा पता नहीं, शायद ये भी मदर फादर हो सकता है, पता नहीं। हाँ, हमने जस्ट इसे रैंडमली लिया है। आगे पढ़ते हैं। P इज अ मेल मेंबर द फैमिली। P क्या है? मेल मेंबर है फैमिली का, P मेल मेंबर है फैमिली का। और बोला है Q इज मैरिड टू T। Q शादी किया है T से, Q शादी किया है T से, इस कंडीशन में Q इधर आएगा, इस कंडीशन में Q इधर आएगा, और Q और U क्या है? आपस में सिबलिंग्स है ना, तो ये हमारा पुट होगा कि नहीं, मुझे बताओ। Q और U सिबलिंग्स हमने पुट किया कि नहीं हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात, यहाँ पे 3 जनरेशन इधर भी आ रहा है, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ तो अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखो, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे देखो आप कितने मेंबर्स चाहिए? 7 मेंबर्स चाहिए और 2 मैरिड कपल चाहिए। तो एक मैरिड कपल यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, और एक मैरिड कपल यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्लू पुट हो गया, अब देखो कैसे पुट करना है। मेंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 प्रॉपरली पुट हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है, 2 को और पुट करना है। अब देखो कैसे पुट करेंगे। अगर सपोज करना ये P है, P यहाँ पे मेल मेंबर है, और P का बेटा है Q, तो P बट ऑब्वियस शादीशुदा होगा कि नहीं? यस सर। शादी कर लिया, आर से, आर फीमेल हो गया, और V इसका यहाँ पे हमने बना लिया। अब देखो क्या 7 मेंबर हो रहा है क्या, देखो जरा। यस सर। हाँ सर। हो रहा है। अब इधर देखो P को अगर हम मेल मेंबर बना दें यहाँ पर, क्योंकि P इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बोला है, राइट? तो यहाँ पे भी 7 हो रहा है, दोनों सेम ही हो गया क्या? बट यहाँ पे नहीं नहीं, V का शादी नहीं 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 सेम नहीं हो रहा, V का शादी कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, अभी यहाँ पे बोलो, यहाँ पे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आगे पढ़ेंगे समझेगा। एक मिनट, क्वेश्चन देखता हूँ। सर सेम ही है आपका, बट सिर्फ ये जो TQU है ना, वो आपने इधर का उधर किया है। मैरिड कर दिया, मैरिड हो गया। रुक जाओ रुक जाओ, वो बाद में एलिमिनेट होगा, एक लाइन से कुछ तो एलिमिनेट होगा ही होगा। हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया ना, तो 2 पॉसिबिलिटी से एलिमिनेट होगा। अरे क्वेश्चन कहाँ गया, रुक जाओ, पढ़ो ना, क्वेश्चन मिल रहा नहीं, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन मिल रहा नहीं, पढ़ो। There are 7 person. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओमकार आप हो क्या? हाँ सर, बट क्वेश्चन लिखा नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं सर आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही है। एक बार ईयरफोन निकाल के ट्राई करो। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर भाई। आ रही है। ओके, ओमकार पढ़ो, आपने लिखा है क्या? हाँ सर पढ़ता ओमकार हूँ आपने, सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। There are 7 person P Q R S T टू मेंबर्स U थ्री and V. जनरेशन, आगे पढ़ो, हाँ आगे पढ़ो। V is sister-in-law of R. V is the sister-in-law of R. V is the sister-in-law of R. ठीक है। S is the daughter of T. S is the daughter of T. S is the daughter of T. ठीक है, आगे पढ़िए। T is daughter-in-law of P. कौन कौन कौन? T sir, T. T is the daughter-in-law of P. T is the daughter-in-law of P. एक मिनट रुक जाओ। इस कंडीशन में देखो, क्या T daughter-in-law P का बन रहा है क्या? नो बताओ सर। जरा। इस कंडीशन में अब ये कंडीशन T is the daughter-in-law P बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे देखो ना, क्या T daughter-in-law बन रहा है क्या P का? बताओ जरा। ये daughter-in-law कैसे बन सकता है क्या? यहाँ पे मतलब R मान लो, अगर यहाँ पे बहन है या भाई है, उसका भाई का मतलब ऐसा कोई daughter-in-law बनता है क्या? भाई का कोई मीन्स, अगर मान लो यहाँ पे R लेडीज आर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो जरा। डॉटर इन लॉ का डेफिनेशन समझो। डॉटर इन लॉ कभी बनता है जब हस्बैंड का मॉम या फादर हो, उसके अकॉर्डिंग उनकी वाइफ डॉटर इन लॉ बनती है ना? मुझे बताओ। बहू ना सर। बताओ स्टूडेंट। अरे डॉटर इन लॉ कभी बनते हैं? डॉटर इन लॉ तभी बनते हैं जब किसी का इन्होंने मेल मेंबर से शादी किया होगा, उसका फादर या मदर के अकॉर्डिंग ये डॉटर इन लॉ बनेंगे ना? बनेंगे ना? जैसे यहाँ पे मेल मेंबर से शादी किया, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मान लो वी है, वी ने शादी किया, चलो वी ने शादी किया टी से, और वी का फादर एक्स है और मदर है वाई, तो डॉटर इन लॉ टी बन रहा है। कभी बनेगा डॉटर इन लॉ टी? जो बी का फादर और मदर का जो बेटा होगा, उसने जिससे शादी किया होगा, उसके हस्बैंड का मॉम और डैड डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? बट अब ये कंडीशन में देखो, क्या क्यू का फादर पी है क्या? आर का बोला है ना? टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ो फिर से ओमकार। हाँ सर, T is daughter-in-law of P. T is the daughter-in-law of P. अब ये कंडीशन में देखो, क्या T daughter-in-law P का बन रहा है क्या? Q का फादर P है क्या? देखो जरा ये कंडीशन में। अरे बताइए ना, दिख रहा है क्या Q का फादर P? नहीं सर। तो ये तो गया ना। अब ये कंडीशन में देखो, Q का फादर P दिख रहा है ना, तभी तो ये फादर इन लॉ बनेगा और ये डॉटर इन लॉ बनेंगे आपस में। बनेंगे ना? हाँ सर बनेगा। ये हमारा करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सिंपल। सबका ऐसा बना था या ऐसा बना था? ऐसा फर्स्ट वाला लेफ्ट जो वाला right बना है था ना, सर। फर्स्ट वाला बना वाला था। बना था ना? हाँ Yes, वो sir. right। हाँ सर। हाँ सर मेरा क्योंकि ये देखो ना, Wrong ये वाला कंडीशन बनाया। में, ये कंडीशन में बोला है, जैसे दो पॉसिबिलिटी लिया था, ऋषभ को डाउट था कि अगर सिस्टर इन लॉ होता है तो कैसे लेना, तो ये दो पॉसिबिलिटी से लिया। बट जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, तो वहां पे लिखा था कि T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। बट ये कंडीशन में जब हम देख रहे हैं T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P, करेक्टली फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। बट ये कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P, तो अच्छा एक बात बताओ, डॉटर इन लॉ कभी होता है जब भी उसके हस्बैंड का पापा होना चाहिए। तो हस्बैंड इसका कौन है? क्यू है। क्या क्यू का पापा पी है क्या? बताओ। नहीं है ना? तो क्या डॉटर इन लॉ बन पाएगा? ये नहीं सर। बन पाएगा क्या? मुझे बताओ। नहीं बन पाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऋषभ क्लियर अभी समझा आपको कि दो कंडीशन में अगर आप लेते हो तो भी वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा राइट आंसर और हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। और जिसका भी SBI का एग्जाम है उसको ऑल द बेस्ट, और 100% देना आपका। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रॉन्ग टिक मत करना, कोशिश करना 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की। ओके सर, Clear? थैंक यू सर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और एक दिन पहले पढ़ाई मत करना,
एक दिन पहले पढ़ाई मत करना। जिसका 10 का एग्जाम है तो 9 को पढ़ाई मत करना, 9 को रिलैक्स चिल मारना, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ भी नहीं, कैसा भी एग्जाम जाएगा जाने दो, क्योंकि जब तक आप पूरे महीने कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन में कुछ उखड़ने वाला नहीं है। तो एक दिन पहले कुछ मत करो, रिलैक्स रहना, ब्रेन को एकदम रिलैक्स रखना, ब्रेन पे लोड मत लेना। एक दिन पहले रिलैक्स रहोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाहर करके लिखने वाला एग्जाम नहीं कि एक दिन पहले आप रिवीजन कर सको। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ब्रेन को रिलैक्स होना जरूरी होता है यहाँ पे। अगर आपका ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा तो आप लॉजिकली क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाओगे। तो एक दिन पहले रिलैक्स रहना, घर पे एकदम चिल मारना, मस्त एकदम खाना पीना, अगले दिन अगले दिन की तैयारी करना, हॉल टिकट वगैरह उसका। बाकी जो आपको पसंद हो एक दिन पहले मस्ती करना, PS वाला गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, जो भी आपको जो पसंद हो वो एक्टिविटी करना, अगले दिन जाना एग्जाम देना, और आने के बाद मुझे बताना, क्योंकि अगले दिन मेरा ही है मंडे को, कि जो मैंने पढ़ाया है क्या उसमें से 90% 95% आया है कि नहीं, वो सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। आने के बाद बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर। बाय, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर। सर बोलो बोलो बोलो। सर सीरीज में विथ रिपीटिंग लेटर्स वाला आपने नहीं लिया है, वो नहीं है क्या? रिपीटिंग लेटर्स रिपीटिंग लेटर्स मतलब जैसे कि A B B and then C like that। लिया है मैडम, आज ही लिया, आज सुबह ही लिया। रिपीटिंग लेटर नहीं था सर उसमें। अरे बाबा हुआ है, रिपीटिंग लेटर हुआ है, देखो देखो ध्यान से, रिपीटिंग लेटर हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो मिक्स वाला था सर सुबह। रिपीटिंग लेटर ये देखो ना, ऐसा वाला ना, ABZXY C, तो मतलब कैसा रिपीटिंग लेटर, मतलब कैसा? मतलब सर अगर आगे अपने को दो वर्ड्स का दिया है गैप, देन क्या दिया है ABA क्वेश्चन सर। ग्रुप वाला बोल रहे हो क्या? ग्रुप वाला का आंसर होता है ना ABBA, ऐसे होता है ना, BBC ABA ऐसा बोल रहे हो क्या? फिर CBA ऐसा ग्रुप वाला बोल रहे हो क्या? ऐसा भी होता है ना ABB। अरे ऐसे नहीं समझेगा बाबा। आप कौन से ब्रांच में हो? थाने ब्रांच में ना, तो आप एक क्वेश्चन बता दो, चलो अभी बता दो, है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ बताओ। सर एक मिनट रुक जाओ, मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, क्योंकि अभी जो है